नमस्कार दोस्तों, EY ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लें। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जनरल साइंस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जितने भी हुए 10 साल से, उनमें बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो वह है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? वह रंग कौन सा? बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप। क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप कैसा होता है? ताप क्या होगा? बढ़ेगा, ताप बढ़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7 रंग इंद्रधनुष के अंतर्गत होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गोबर गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आवर्धक लेंस, मैग्नीफाई ग्लास जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कौन सा लेंस होता है? आवर्धक लेंस, मैग्नीफाई ग्लास जिसे कहते हैं, कौन सा लेंस होता है? वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो वह उस जीव का नाम क्या है? केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक। ये आपको याद रखना है। ये किसी लोहे की चीज या किसी उस पर जंग लग जाती है तो उसमें जंग लगने का जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है? एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो ये बेलन घर्षण का उदाहरण है। ठीक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क निम्नलिखित में किस पेड़ से प्राप्त होती है? क्या कॉर्क के बारे में पूछा गया है जो किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो वह पेड़ कौन सा है? कैरकस। ठीक। कौन सा पेड़ है? कैरकस। इससे कॉर्क प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नाम ध्यान रखना है। कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है? प्राध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। किसकी? प्राध्वनिक विमानों की चाल है जो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई के बारे में पूछा गया। कितनी है? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? उनको दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस। किसकी? हिप्पोक्रेटस। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की वो किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में रेडिएटर का कार्य क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का कार्य क्या कार्य होता है? उसका कार्य क्या है? इंजन को ठंडा रखना। किसी भी साथ व्हीकल है उसमें जो रेडिएटर लगा होता है उसका कार्य के बारे में पूछा गया तो उसमें इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना ताप होता है? मनुष्य का शरीर का ताप कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। जो दूरदृष्टि का रोग होता है किसी व्यक्ति को, तो इसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। वह कौन सा रोग कहलाता है? दूरदृष्टि रोग दोष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 की मात्रा पूछी गई, वायुमंडल के अंतर्गत कितनी मात्रा में CO2 पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 0.03%। ठीक है, आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिरक्त स्त्राव है। यह एक आनुवंशिक विकार है। क्या है? यह एक आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब यदि कोई पदार्थ है वो गर्म हो जाएगा, उसके बाद में उसमें क्या परिवर्तन होगा? इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है? इसकी कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि थर्मामीटर होता है उसमें पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? कारण क्या है? इसका कारण है ऊष्मा का सुचालक होता है, इस कारण थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG गैस का मुख्य संघटक क्या है? CNG गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन। ठीक। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? उसके अंदर कितने होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? यह तो आप सभी को पता होगा, ड्रिप सिंचाई। यह सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है। क्यों? क्योंकि ड्रिप सिंचाई से एक तो पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है, इस कारण सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सियोकाइटस। क्या कहते हैं? सियोकाइटस। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार का पेड़ पौधों के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल वर्जीय जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? वह किससे संबंधित है? शीशम से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो वह क्या है? फेफड़ा। ठीक। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, यानी सभी के लिए अपना ब्लड दे सकता है, उसके बारे में पूछे। ये तो सभी को पता होगा, वो ब्लड ग्रुप है, वो समूह, ये सभी के लिए सार्वत्रिक दाता होता है। ठीक। और सार्वग्राही कौन सा है? सार्वग्राही के बारे में पूछ ले तो AB, ये सार्वग्राही है। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटोनिक टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग? यकृत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? वह पदार्थ कौन सा है? अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछेगा, कौन सी है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत। सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा क्या, इस प्रकार क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ये प्रचलन में है वर्तमान में। ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वह प्रक्रिया कौन सी है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी
एंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है, क्या होता है? विषाणु। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार किस प्रकार का होता है? शंखाकार का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? वह हार्मोन कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक, रिलैक्सिन हार्मोन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन जिम्मेदार होता है? इनकी मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन जिम्मेदार होता है? यह क्वेश्चन है, कौन जिम्मेदार होता है? मेलानिन से। मेलानिन से मानव की त्वचा का रंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? यह होती है 80 से 82% भिन्नता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सफेद फुफ्फुस नामक मानव रोग पाया जाता है। सफेद फुफ्फुस नामक मानव रोग पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कागज उद्योग के कर्मचारियों। जो कागज उद्योग के कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्री है कागज बनाने की, उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं, उनमें यह सफेद फुफ्फुस नामक रोग पाया जाता है। किस कारण होता है? कागज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनकी गिनती करें तो कुल कितनी मांसपेशियां हैं? सिंपल तरीके से समझिए, मनुष्य के शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 639। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? पूछा गया क्वेश्चन, दोबारा सुनिए। मानव शरीर के भीतर जो ब्लड है किसकी उपस्थिति के कारण जमता नहीं है? तो वह एपेरिन के कारण वह जमता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कौन सा अंग है जो प्रभावित करता है? जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई होती रहती हैं? ठीक, मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई होती हैं? वे मिली होती हैं अस्थि बंध यानी कि लिगामेंट से। किससे? अस्थि बंध से, लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। यानी कि देखिए कि आपका कोई ये कलाई है या आपका कंधा है या ये घुटने का घुटना है, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं किसके कारण जुड़े हुए हैं? ये लिगामेंट से जुड़े होते हैं। किससे? अस्थि बंध से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? वह क्या है? आंवला। आंवला एक स्कर्वी के रोग में इलाज में उपयोगी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? वे बनते हैं अस्थि मज्जा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? किडनी के अंदर मानव शरीर के रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। आपको याद रखना है, ये लेंस से संबंधित क्वेश्चन है, जो चैप्टर है उसका। नेत्र गोलक के छोटा होने से किस के कारण कौन सी बीमारी होती है? दूरदृष्टि की बीमारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका मानव शरीर लाल रक्त कणिका मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितने दिनों तक का होता है? 120 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस के द्वारा मानव शरीर के खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? क्या? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इनमें से किसमें यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? इनमें से किसमें यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, यह क्वेश्चन है। तो किसमें? मूत्र के अंदर यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो हीमोग्लोबिन है उसका शरीर में क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन करना है, O2 का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखना नाम। रिंग रोग के नाम से क्या नाम से जाना जाता है किसको? सहवाल रोग। कोई नया नाम है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है, ये आपको याद रखना है, शायद आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है आरबीसी का। किसका? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता। क्या होता है? रक्ताल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में ऐसा अंग जो पुनरुद्धरण को प्रदर्शित करता है, क्या है? यकृत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजली का रोग, खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन सा है? इसका आंसर होगा कवक। ठीक। ये आपको क्वेश्चन याद रखना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाने होने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।